नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत आज शाम 5 बजे सीएमआर में कैबिनेट की बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। बैठक में नई पर्यटन नीति को मंजूरी मिल सकती है। करीब 20 साल बाद लाई जा रही इस पर्यटन नीति में बैठक में कई और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना फंड के लिए सभी कर्मचारियों के 1 दिन के वेतन कटौती पर भी फैसला हो सकता है। पहले ये बैठक 26 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन सीएमआर के करीब 10 कर्मचारियों और सीएमओ के कर्मचारियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव होने के चलते बैठक स्थगित कर दी गई। सीएम अशोक गहलोत आज दोपहर 12 बजे सीएमआर में कोरोना को लेकर वीसी के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। बसपा से कांग्रेस में शामिल विधायकों के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। अधिवक्ता हेमंत नाहटा की जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका में विधानसभा में दलीय स्थिति परिवर्तन को चुनौती दी गई है। वहीं न्यायालय से मांग भी की गई है। विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में भी अदालत फैसला ले सकता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि चिकित्सा विभाग का ढांचा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 6,314 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती होगी। इससे पहले शिकायत मिलने के बाद सरकार ने 2,500 पदों पर भर्ती निरस्त की। हाल ही में प्रदेश में 12,500 नर्सिंग कर्मियों की भर्तियां की गई थी और 2,000 डॉक्टरों की भर्तियां का परीक्षा जल्द ही पुनः आयोजित की जा रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को मंगलवार के दिन प्लाज्मा थेरेपी दी गई। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से वो RUHS में भर्ती हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन होने के बाद बीजेपी ने हल्ला बोल कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया। बीजेपी की ओर से आज से 4 सितंबर तक होने वाले कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है। जयपुर शहर बीजेपी के अध्यक्ष सुनील कोठारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राघव शर्मा को जयपुर शहर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सुनील कोठारी को आने वाले समय में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्होंने पार्टी में किसी भी प्रकार के मतभेद से इंकार किया। सतीश पूनिया ने कहा कि अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले कार्यकर्ता ही पार्टी के संगठन में रहेंगे। उन्होंने कहा कि सक्रिय रूप से पार्टी में काम करने वालों को जिम्मेदारी दी जाएगी और काम नहीं करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ राज्य सरकार पर जमकर हमला बोले। हनुमानगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से जनता का नुकसान हुआ है और लगता नहीं कि राज्य सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर आनंदपाल सिंह केस में समाज के लोगों को बेवजह फंसाने का आरोप लगाया। उन्होंने सुशांत सिंह केस की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस में सत्ता संगठन में पद लेने के लिए बड़ी संख्या में नेता कतार में लगे हुए हैं। कांग्रेस के नए प्रभारी अजय माकन से 2 दिन में बड़ी संख्या में नेताओं ने मुलाकात करके उन्हें बायोडाटा सौंपा। संसद के आगामी मॉनसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत मामला दर्ज हुआ है। राजावत पर लॉकडाउन की अवहेलना और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। सीकर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता महावीर महला पर हमला करने का मामला सामने आया। महावीर महला ने हिस्ट्री शीटर राकेश समेत कई लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। जेईई और नीट परीक्षार्थियों के लिए पर्यटन निगम में विशेष पैकेज देने की घोषणा की गई है। परीक्षार्थी पर्यटन निगम की होटल में रुकेंगे तो उन्हें 1 दिन रुकने पर टैरिफ में 30% की छूट दी जाएगी। वहीं अगर परीक्षार्थी 1 दिन से ज्यादा का पैकेज लेते हैं तो उन्हें 40% की छूट दी जाएगी। 7 सितंबर तक जेईई नीट परीक्षा का आयोजन है। जेईई परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र तक फ्री बस सेवा दी जा रही है। परीक्षार्थी 7 सितंबर तक इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
देश भर में मंगलवार को जेईई मेंस की परीक्षाओं की शुरुआत हुई। जयपुर में भी कई केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। पहले दिन बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा हुई। जोधपुर में मंगलवार को जेईई मेन का एग्जाम हुआ। परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों के चेहरे खिले नजर आए। परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर बहुत कठिन नहीं था, जिसके चलते पेपर अच्छा गया। देश में कोरोना मरीज की संख्या 36,91,000 हो गई। पिछले 24 घंटे के अंदर 69,921 नए मरीज बढ़े। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 819 लोगों की मौत हुई। इस तरह इस बीमारी से अब तक 65,435 लोगों की जान जा चुकी है। नोएडा से बीजेपी के विधायक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए। उनकी कोरोना वायरस जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। पंकज सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को 1470 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 83,163 पर पहुंच गया। इलाज के बाद प्रदेश में 69,002 लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 13,970 एक्टिव केस हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं कोरोना पॉजिटिव कम हो रही हैं। जयपुर के कोरोना पॉजिटिव में 70% पुरुष और सिर्फ 30% महिलाएं हैं। जयपुर में मंगलवार को रिकॉर्ड 100 से कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद जयपुर में कोरोना मरीज की संख्या 11,000 के पार पहुंच गई। कोरोना का संक्रमण अब विधानसभा तक पहुंच गया। स्पीकर ऑफिस के 6 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए। इनकी स्पीकर आवास पर सोमवार को जांच हुई थी। बीकानेर में एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते चिकित्सा विभाग और मरीजों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी डॉक्टर मरीजों को देखता रहा, साथ ही चिकित्सा विभाग की हर मीटिंग में भी हिस्सा लेता है। सीएमएचओ ने डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 140 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीज की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई। कोटा में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने बिना मास्क और अनावश्यक घूमने वाले 95, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले 297 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कोटा के एमबीएस अस्पताल में 12 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल ब्लड बैंक में प्लाज्मा थेरेपी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। सवाई माधोपुर के बजरिया में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 12 से ज्यादा दुकानों के चालान काटे गए। कोटा जिला प्रशासन ने शहर में लॉकडाउन में ढील देने का ऐलान किया। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की छूट दी गई है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में कोरोना आइसोलेशन वार्ड में एक बाल अपचारी फरार हो गया। सुजानगढ़ पुलिस ने बाल अपचारी को बाइक चोरी मामले में गिरफ्तार किया था। अजमेर में लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोप में एक लड़की की जमकर पिटाई की। लोगों ने मोबाइल चोरी करते रंगे हाथों लड़कों को पकड़ लिया और सरेआम पिटाई कर डाली। बीकानेर में एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते चिकित्सा विभाग और मरीजों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि कोरोना पॉजिटिव आने के बाद भी डॉक्टर मरीजों को देखता रहा। प्रतापगढ़ पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जयपुर के चाकसू में पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 1 लाख की नकदी और देसी कट्टा भी बरामद हुआ। जयपुर पुलिस ने एटीएम लूट के प्रयास मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों ने सीसीटीवी तोड़कर एटीएम लूटने का प्रयास किया था। सवाई माधोपुर की गंगापुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक बरामद की गई। अलवर में बिना अनुमति के सड़क के किनारे मोबाइल सिम बेचने वाले के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से मोबाइल सिम बरामद किए। प्रतापगढ़ के धरियावद में आपसी विवाद में चाची भतीजी ने फांसी लगा ली, जिसमें चाची की मौत हो गई, जबकि भतीजी का इलाज जारी है। चूरू में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जानलेवा हमला हो गया। हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। टोंक पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने सो रहे 3 बच्चों और पत्नी के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया था।
बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र की KND नहर में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव पुराना होने की वजह से शिनाख्त नहीं हो पाई। श्रीगंगानगर पुलिस ने एक झपटमार चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने हाल ही में राह चलती युवती से लूटपाट की थी। बूंदी के नैनवा में एक सांड का जमकर उत्पात मचाया, जिसमें करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नगर परिषद की टीम ने सांड का रेस्क्यू किया। कोटा में खाली प्लॉट में भरे पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। दोनों मृतक सगे भाई थे। श्रीगंगानगर में किसान संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए 8 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव की घोषणा की। टोंक जिले उनियारा उपखंड में अतिक्रमण की कार्रवाई करने गए टीम को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। कार्रवाई के दौरान एक महिला जेसीबी के सामने लेट गई। अलवर जिले में दूषित लड्डू खाने से करीब 12 लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उपचार के बाद घर भेज दिया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर सेक्टर में गलती से सरहद पार कर पाक नागरिक भारत सीमा में घुस आया, जिसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सौंप दिया। श्रीगंगानगर के जिला अस्पताल के प्रसूति कक्ष में आशा सहयोगिनी के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आशा सहयोगिनी ने डिप्टी CMHO को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर कलेक्टर नन्नू मल पहाड़िया की मां का तबीयत बिगड़ने के चलते निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर प्रदेश में राजकीय शोक घोषित है, जिसके चलते मंगलवार को प्रदेश भर के सरकारी कार्यालयों में अवकाश रहा। अनंत चतुर्दशी के मौके पर मंगलवार को कोटा में कोरोना के चलते जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक गणपति का विसर्जन किया गया। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही विसर्जन के दौरान घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के योग परमहंस आश्रम में गणेश चतुर्थी को स्थापित किया गया। गणेश प्रतिमा का अनंत चतुर्दशी के अवसर पर चंबल नदी में विसर्जन किया गया। कोटा में अनंत चतुर्दशी पर्व मनाया गया। किशोर सागर तालाब की पाल बारादरी घाट पर गणपति बप्पा को विदाई दी गई। सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर को 30 सितंबर के बाद खोला जाएगा। जीर्ण माता मंदिर को 15 सितंबर के बाद खोला जाएगा। दोनों मंदिरों को कोरोना से बचाव की पूरी तैयारी करने के बाद ही खोला जाएगा। कोटा में एक डॉक्टर ने पर्यावरण बचाओ और कोरोना की रोकथाम का संदेश देते हुए कृत्रिम स्विमिंग पूल बनाकर गणपति का विसर्जन किया और कोरोना महामारी से मुक्ति की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े 3 साल पुराने मामले को लेकर चूरू पहुंची ATS की टीम ने जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पूछताछ की। PM मोदी और अमित शाह की हत्या की साजिश को लेकर की गई पूछताछ। कोटा के पार्वती नदी में सीमेंट से भरा ट्रेलर फंस गया, जिससे 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। कोटा में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया, साथ ही कुछ दिनों से तेज पड़ रही गर्मी से लोगों को राहत मिली। श्रीगंगानगर में बरसात का पानी लोगों की परेशानी का सबब बन गया। जिला मुख्यालय पर बरसाती पानी के जमा होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख के चुमार में एक बार फिर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। भारत चीन तनाव पर नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजित डोभाल और CDS बिपिन रावत मौजूद रहे। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने PLA के पश्चिमी कमान के हवाले से कहा कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया और 31 अगस्त को भारतीय सेना ने जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया। भारत चीन तनाव पर ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत खत्म हो गई। बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस के मॉस्को के लिए रवाना होंगे और वहां रक्षा मंत्रियों की होने वाली SCO बैठक में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने आतंकियों का बड़ा अड्डा ध्वस्त किया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी ने एक शख्स को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया, जिसका संबंध एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के साथ बताया जा रहा है। इस शख्स से लगातार पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये शोविक के संपर्क में कैसे आया। गिरफ्तार किए गए शख्स को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिरासत में लिया गया शख्स नशे का कारोबार करता है, ड्रग्स की सप्लाई और कई बॉलीवुड लोगों के साथ उसके संबंध के आरोप में फिलहाल उस आरोपी शख्स से पूछताछ चल रही है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई रिया की मां संध्या चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत से पहली बार पूछताछ की। दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई है। ईडी ने ड्रग्स कनेक्शन में गौरव आर्या से पूछताछ की। ईडी अधिकारियों ने गौरव से सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती संग उनकी चैट को लेकर पूछताछ की। सीबीआई ने सोमवार को रिया के साथ उनके भाई शोविक से पूछताछ की थी। दोनों से ड्रग्स चैट और घर पर होने वाली पार्टी को लेकर सवाल किए गए, जिनका वो सही जवाब नहीं दे सके। सुशांत केस में सीबीआई जांच रफ्तार पकड़ चुकी है। सीबीआई मंगलवार को डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे सैमुअल मिरांडा से पूछताछ भी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि देश के युवाओं को नौकरी चाहिए, नारे नहीं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार मंगलवार को पूरे राष्ट्र के सम्मान के साथ किया गया। पीपीई किट पहनकर जवानों ने पूर्व राष्ट्रपति को कंधा दिया। जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रणब मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर घोषित 7 दिवसीय राजकीय शोक के चलते संभागवार फीडबैक कार्यक्रम संवाद को स्थगित किया गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर खिलाड़ियों से बीसीसीआई के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करने की अपील की है। ऐसा उन्होंने 8 दिन में दूसरी बार किया है। पारिवारिक वजहों का हवाला देकर आईपीएल छोड़कर भारत लौटे सुरेश रैना ने पठानकोट में अपने रिश्तेदारों पर हुए जानलेवा हमले की जांच की मांग की और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से ट्वीट कर इंसाफ मांगा है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में किसी योगी की तरह है। धोनी जीत के बाद भी सबसे बेशकीमती ट्रॉफी भी किसी दूसरे खिलाड़ी को थमाकर अलग हो जाते हैं। इस साल आईपीएल में डेब्यू करने वाले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिच नॉर्थजे ने कहा कि कोरोना के बीच दोबारा ट्रेनिंग शुरू करना जेल से रिहा होने जैसा है। बालकनी की जगह बाहर मैदान में होना अच्छा है और वो इसे बयां नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज केन रिचर्डसन इस साल आईपीएल नहीं खेलेंगे। वो जल्द पिता बनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने आईपीएल से हटने का फैसला किया। वर्ल्ड नंबर सर्बिया के नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के दूसरे राउंड में पहुंच गए। उन्होंने बोस्निया हर्जेगोविना के दामिर जुमूर को सीधे सेटों पर 6-1, 6-4 और 6-1 से हराया। भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने मंगलवार को शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई। सुमित नागल ने यूएस ओपन के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को मात दी। अमेरिका में चुनाव प्रचार के बीच अब वहां पोर्टलैंड में हुई हिंसा पर राजनीति शुरू हो गई है। इस मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन इस हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इजराइल की एल ऑल एयरलाइंस की विमान पहली बार अबू धाबी पहुंची। शांति समझौते की घोषणा के बाद संबंधों को सामान्य बनाने के लिए ये बड़ा कदम है। साउथ चाइना सी में चीन की नापाक कोशिशों के खिलाफ फिलीपींस खुलकर सामने आ गया। फिलीपींस के विदेश मंत्री टियोडोरो लॉक्सिन जूनियर ने कहा कि साउथ चाइना सी में चीन के दखल की सूरत में फिलीपींस अमेरिका की मदद लेगा। मुस्तफा अदीब को लेबनान का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। पीएम बनने के बाद मुस्तफा अदीब ने कहा कि ये देश के लिए काम करने का समय है और लेबनान में एक बार फिर उम्मीद कायम करने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर काम करना होगा।
टेस्ला के चीफ एग्जीक्यूटिव और स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मास्क ने दिमाग को पढ़ने वाला चिप पेश किया। ये सिक्के के आकार का है। ताइवान में पतंग महोत्सव में एक हादसा होने से बच गया। यहां 3 साल की एक बच्ची पतंग की पूंछ में फंस गई और हवा में उड़ने लग गई। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।